नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनाज और इस वक्त पूरा देश जिसे कहें तो वर्ल्ड चैंपियन बनने के जश्न में अभी भी डूबा हुआ है। वही खुमारी है इस वक्त। मौका ही ऐसा है, 17 साल बाद टीम इंडिया ने इतिहास रचा है और क्रिकेट के इतिहास में दूसरी बार टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीती है। ये जीत बेहद खास है क्योंकि अभी वर्ल्ड कप फाइनल जिस तरह से हम नवंबर में हारे, उसके बाद जो जख्म है ना वो बिल्कुल ताजा थे और उसके बाद इस खास जीत ने उस पर मरहम लगाने का काम किया है और देश को खुशी मनाने का मौका दिया है। भारत इस वर्ल्ड कप में एक भी मैच नहीं हारा है। विजय पद तक पहुंचने के लिए किस तरह से भारत की सेना ने शुरू से एक चैंपियन की तरह से खेला। और आपको बता दें कि यहां बड़े बड़े दिग्गज थे, बड़े बड़े स्टार थे, बड़े बड़े सवाल थे कि इतनी सीनियर टीम आप भेज रहे हैं T20 खेलने के लिए। उन तमाम सवालों का जवाब दिया राहुल द्रविड़ ने, किस तरह से एक टीम जो है वो तैयार की और कैसे ये वर्ल्ड चैंपियन बनने का सफर हमने तय किया है। ये पूरी कहानी आपको समझाएंगे हम अगले 30 मिनट में। किस तरह से मेकिंग ऑफ वर्ल्ड चैंपियन यहां पर इस पूरी सीरीज में देखने को मिली, वो तस्वीर दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले जरा जीत की खुमारी की बात कर लेते हैं, जीत के जुनून की बात कर लेते हैं, जीत के जज्बे की बात कर लेते हैं। आपको तस्वीरें दिखाते हैं देश के अलग अलग हिस्सों से, किस तरह से जबरदस्त जश्न जो है देश भर में हो रहा है और हर तरफ एक ही बात हो रही है। चाहे आप नेता की बात कर लें, अभिनेता की बात कर लें, सोशल मीडिया पे चले जाएं, आप सड़कों पे चले जाएं, चाय पर चर्चा कर लें, कॉफी कैफे चले जाएं, हर जगह सिर्फ और सिर्फ एक बात है कि ये जीत खास है, ये जीत बड़ी है। किस तरह से चैंपियन की तरह से साउथ अफ्रीका के मुंह से जीत छीन कर आए हैं, उनके जबड़ों से जीत छीन कर आए हैं और 140 करोड़ भारतीय जश्न में डूबे हुए हैं। बड़े शहर हों, छोटे शहर हों, बड़े लोग हों, छोटे लोग हों, खास हों, आम हो, आतिशबाजी हो रही है। हर कोई अपने अंदाज में बधाइयां दे रहा है। रोहित की टीम के सुपर 11 का गुणगान हो रहा है, सपोर्ट स्टाफ हो या फिर राहुल द्रविड़ का शानदार कोचिंग हो। आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से रोहित की टीम जो है ये विश्व विजेता बनी है, किस तरह से विश्व चैंपियन जिसे कहें वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है हमने कैसे हासिल की है, ये भी आपको समझाते हैं। सबसे पहले टीम इंडिया के स्पेशल 11 कौन थे? रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत, एक एक्सीडेंट के बाद वापसी, सूर्य कुमार यादव, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव। तो आपको बता दें कि यहां पर सवाल ही उठ रहा था कि भाई आपने विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे सीनियर प्लेयर्स जो हैं वो वहां पर जाएंगे, सही होगा कि नहीं। विराट कोहली की फॉर्म जो है वो बहुत खास नहीं चल रही थी, लेकिन बड़े मैच के खिलाड़ी हैं, बड़े मैच में खेले और ऐसा खेले कि टीम इंडिया के लिए जीत जो है सुनिश्चित की। तो यहां पर ये टीम जो थी किस तरह से बनी और किस तरह से इस टीम ने लगातार कंसिस्टेंसी की कि अगर रोहित और विराट फेल हो गए पाकिस्तान के मैच में तो ऋषभ पंत आगे आए। सूर्य कुमार यादव पर सवाल उठे, उन्होंने कल के कैच से बता दिया कि भाई वो कैच नहीं था, वो वर्ल्ड कप अपने हाथों में लिया था। इसी तरह से अगर अक्षर पटेल की बात करें तो कल के मैच के वो हीरो और विलन दोनों हो सकते थे। जिस तरह से शानदार बल्लेबाजी जब उन्होंने की तब लग रहा था कि भाई अक्षर पटेल ने ही वो कमाल कर दिखाया, लेकिन फिर जब एक ओवर में 24 रन गए तब लग रहा था कि भाई अक्षर पटेल ही मैच हराना दे। तो बहुत ही दिलचस्प मुकाबला जो है यहां पर रहा था। शिवम दुबे, भाई शिवम दुबे को लेकर पूरा ट्रोलिंग हुई जबरदस्त। सबने कहा कि शिवम दुबे टीम में कर क्या रहे हैं, किस लिए हैं, गोल्डन डक पे आउट हो रहे हैं, शिवम दुबे का कंट्रीब्यूशन क्या है? तो कल शिवम दुबे ने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया। हार्दिक पांड्या ने पिछले 6 महीने में क्या कुछ नहीं सहा है। 6 महीने के अंदर वो ट्रोल हुए, हूट हुए, आईपीएल का जो सीजन उनका टफ रहा, लेकिन हार्दिक पांड्या ने दिखा दिया कि ही इज अ मैन ऑफ स्टील नर्व्स। किस तरह से अपना काम कंपोज बरकरार रखते हुए उन्होंने जो शानदार गेंदबाजी की है उससे कहीं ना कहीं जिस तरह से टीम में आई। और जसप्रीत बुमराह की बात करें तो जसप्रीत बुमराह, बूम बूम बुमराह जिन्हें कहा जाता है, तो बुमराह ने बता दिया कि वो क्लास अपार्ट हैं, एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, किस तरह से लगातार वो मैन ऑफ द मैच बनते रहे, फिर प्लेयर ऑफ द सीरीज बने। अर्शदीप सिंह ने जो कमाल दिखाया, जो भूख दिखाई, बहुत ज्यादा लाइमलाइट में नहीं आते हैं, लेकिन अगर उनके स्टैट्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से पूरी की पूरी टीम जो है एकजुट होकर मैदान में उतरी और लड़ी। और जब जब कोई एक खिलाड़ी कमजोर पड़ता था तो दूसरा आता था। और यही बात रोहित और राहुल द्रविड़ लगातार कहते थे कि भाई ये टीम ऐसी है जो सबको साथ लेके हम जीतेंगे, कोई एक सितारा चमकेगा नहीं होगा, हमारी टीम ही सितारों से भरी हुई है और इसीलिए हम वर्ल्ड चैंपियन हैं। इसको भी डिकोड करेंगे, लेकिन जरा आपको बताते हैं कि एक मैच दर मैच कैसे हम जीत की तरफ बढ़ते गए और एक भी मैच नहीं हारे। हम बिल्कुल अपने विजय पथ की ओर जो है चलते रहे अजय बनकर।
रोहित शर्मा की बात करें, बैकबोन रोहित शर्मा और विराट कोहली, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुपर 8 के आखिरी मैच में 41 बॉल पर 92 रन बनाए थे। वो शानदार पारी, ऑस्ट्रेलिया को टूर्नामेंट से बाहर किया, ऑस्ट्रेलिया से बदला लिया, क्योंकि हर हिंदुस्तानी जब वो मैच था, पता था कि मैच हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो हमारा रन रेट है, तमाम स्टैट्स हैं हमारे फेवर में है, लेकिन वो बदला बेहद जरूरी था। नवंबर का जो वर्ल्ड कप फाइनल की हार थी, जो एटीट्यूड था ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों का, उनको जवाब देना जरूरी था कि हमारा वो एक बुरा दिन था, टीम हम तुमसे बेहतर हैं। तो ऑस्ट्रेलिया को टूर्नामेंट से बाहर किया। सेमीफाइनल में मैच विनिंग पारी जो है वो भी रोहित शर्मा के बल्ले से निकली। इनके खिलाफ मुश्किल पिच पर 57 रन का योगदान दिया। कैप्टन वाज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, चाहे वो पूरे मैच की टेंस सिचुएशन में जो है वो अपनी कामनेस बनाकर रखना हो, मुस्कुराते रहना हो, प्रेशर ना तो खुद पर दिखाया। हालांकि बाद में उन्होंने जरूर कहा कि भाई मैं पूरी रात सोया नहीं, नींद नहीं आई। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा मुकाबला था और 8 महीने में आप दूसरी हार या इस तरह से किसी भी तरह से उस कप को अपने हाथ से जाने देना जो है वो नहीं सह सकते थे। तो यहां पर विराट कोहली की बात कर लेते हैं। विराट कोहली को कहा जाता है बड़े मैच के खिलाड़ी हैं, लेकिन फिर आरोप लगते हैं कि भाई अपने लिए खेलते हैं। लेकिन विराट कोहली की अगर हम बात करें, फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच बने। रोहित शर्मा से जब पूछा गया भाई टीम में क्या कर रहे हैं विराट कोहली, लगातार एक के बाद एक फ्लॉप होते जा रहे हैं, विराट कोहली ने खुद जब वो मैच के बाद पोस्ट कॉन्वर्सेशन के लिए आए तो उन्होंने कहा कि भाई हाँ, मैं जो हूं खुद नर्वस था, खुद कॉन्फिडेंस मेरा कम था, इमोशनल हो गए वो बोलते हुए, लेकिन उन्हें पता था कि आज करो या मरो की स्थिति है, ये मेरे करियर के लिए एक स्वर्णिम अवसर है और इसे मैं अपने हाथ से नहीं जाने दे सकता। इतिहास रचना है, एक आप हाथ से फिसल नहीं सकता। और देखिए, फाइनल से पहले तक 7 मैचों में सिर्फ 75 रन का कंट्रीब्यूशन देके सवालों के घेरे में लगातार विराट कोहली थे, लेकिन उसके बाद दमदार वापसी की, आलोचकों को करारा जवाब दिया। मुश्किल वक्त में 76 रन की पारी उस वक्त खेली जब टीम इंडिया के लिए स्कोर बोर्ड पर 100 का रन भी बनाना मुश्किल हो रहा था। अब विराट और रोहित दोनों ने T20 वर्ल्ड कप से संन्यास का ऐलान कर दिया। ऐसे में इस फॉर्मेट में इनकी जगह कौन होगा, क्योंकि विराट और रोहित जैसे खिलाड़ी मैदान के अंदर और मैदान के बाहर कम ही देखने को मिलते हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसे दौर देखे, ऐसे उतार चढ़ाव फेस किए हैं जिससे वो न सिर्फ निकले हैं बल्कि विश्व विजेता बने हैं। क्योंकि आपके लिए चोकर, साउथ अफ्रीका की टीम को चोकर्स क्यों कहा जाता है? मैच उनकी पकड़ में था, पूरी तरह से पकड़ में था। T20 मैच में 30 बॉल्स और 30 रन कुछ भी नहीं है, लेकिन किस तरह से वहां पर वो चोक हुए और टीम इंडिया ने अपनी, जिसे कहते हैं ना कि जो अनुभव था, जो हार के बाद सीखा था, वो सब कुछ साथ लेके चल रहे थे, बांध के चल रहे थे, और नतीजा ये हुआ कि वो उनके मुंह से जीत जो है वो छीन कर ले आए। Boots when you are on top। जी हाँ, विराट और रोहित ने जिस तरह से T20 से अपने संन्यास का ऐलान किया, वो भी तब जब आपने T20 वर्ल्ड कप जीता हो और एक अच्छा कंट्रीब्यूशन आपने इंडिविजुअल प्लेयर के तौर पर भी दिया हो, और तब आप कहते हैं कि नहीं बस अब हो गया, अब यंग जनरेशन को आना है। तो जो आरोप लगते थे ना कि टीम इंडिया के खिलाड़ी पता नहीं है कब रिटायर होना है, उनको कहा जाता है फोर्स टू रिटायर होते हैं। तो अब शायद टीम इंडिया के खिलाड़ी बदल रहे हैं, टीम बदल रही है, उन्हें पता है कि हाँ, पीक पर पहुंचकर अब कहिए कि ठीक है, मैंने अपना काम कर दिया, कोई फॉर्म खराब नहीं है, अब मैं जा रहा हूं। लेकिन आपको बता दें, शर्मा जी के बेटे की बड़ी चर्चा हो रही है। शर्मा जी के बेटे ने जिस तरह से धुआंधार प्रदर्शन किया है अपने बल्ले से, अपनी कप्तानी से, और जिस तरह से टीम को एक बुरी हार के बाद बाउंस बैक कराया, और जिस तरह से राहुल के साथ मिलकर ये टीम बनाई है, तो सब लोग कहते हैं कि भाई ये टीम इंडिया में शर्मा जी का लड़का, जो बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से आता था, एक महाराष्ट्र फैमिली से, किस तरह से टीम इंडिया का हिटमैन बना, कैसे मुंबई की बोरीवली की गलियों की मिट्टी में धूल उड़ाता क्रिकेट खेलता है लड़का, आज 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का हीरो है। आइए आपको तस्वीर दिखाते हैं, ये तस्वीर देखिए। इसे कहते हैं जीत का स्वाद चखना। जिस मिट्टी में जीत दर्ज की है, उस मिट्टी का स्वाद चखना। आपने कहावत सुनी होगी, जिसके मुंह जीत का स्वाद लग गया ना, तो उसका स्वाद अलग ही होता है। तो इसे शब्दशः सार्थक करते हुए रोहित शर्मा नजर आए, और रोहित शर्मा का जो एक्सप्रेशन था ना, कि जिस तरह से वो जमीन पर एकदम लेट गए, उसके बाद लगातार उन्होंने शायद बोला भी कि मुझे सिंक इन नहीं हो रहा था कि हो क्या गया, कर क्या लिया, मुझे पता ही नहीं था। जब मैं मैदान पर आया तो एक अलग ही मूड, अलग ही माइंडसेट में था, मैं दिखा नहीं रहा था, बोल नहीं रहा था, लेकिन बहुत कुछ था अंदर चल रहा था। और उसके बाद देखिए, पिच की मिट्टी खाई है, और विंबलडन में आपको याद होगा कुछ इसी तरह की तस्वीर जो है तब भी देखने को मिली थी। तो जीत का स्वाद, उस मिट्टी का स्वाद चखना जहां से आप विश्व विजेता बने हैं। चलिए, और अब आपको बताते हैं कि फाइनल तक का सफर जो है इतना आसान नहीं था। धक 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 लगातार हो रही थी कि भाई फाइनल तक पहुंचेंगे कि नहीं। ऑस्ट्रेलिया को भी पार करना है, पाकिस्तान को भी पार करना है, इंग्लैंड भी आ गई है, तो भाई फाइनल तक का सफर आसान नहीं होने वाला था। तो फाइनल तक पहुंचना मुश्किल था।
पिच साथ नहीं दे रही थी कई बार, और कुछ खिलाड़ी फॉर्म में भी नहीं चल रहे थे। लेकिन किस तरह से कि अगर मैं आज, मेरा खराब दिन है तो दूसरे ने मेरी जिम्मेदारी संभाली, दूसरे का खराब दिन है तो हम सब ने मिलकर जिम्मेदारी संभाली, और इस तरह से ये टीम जो है एक कलेक्टिव अप्रोच के साथ विश्व विजेता बनी। टीम स्पिरिट के साथ, एक टीम के साथ खेली, ना कि एक या दो सितारों के साथ। लेकिन फिर भी किस तरह से ये टीम विश्व विजेता बनी है जरा आपको बता देते हैं। अगर फाइनल मैच के मुकाबले की बात कही जाए तो फाइनल में टीम इंडिया के जीत के हीरो जो हैं विराट कोहली। 76 रन की शानदार पारी उस वक्त जब आप देखें एक के बाद एक आपके विकेट जो हैं लगातार गिरते जा रहे हैं, कप्तान लौट चुके हैं, ऋषभ पंत जा चुके हैं, तो उसके बाद लग रहा था कि होगा क्या। पंत भी आउट हो गए, सूर्य कुमार यादव स्काई भी आउट हो गए। उसके बाद लगा कि भाई कैसे कैसे इस टीम को यहां से आगे ले जाएंगे। शिवम दुबे पिछली बार डक पे आउट हुए थे तो लग रहा था कि क्या होगा। शिवम दुबे तो इतने ज्यादा ट्रोल हुए थे कि क्या कर रहे हैं टीम में। अब उन्होंने बता दिया कि देखिए जब प्रेशर वाला गेम था, बड़ा गेम था, तो मैं, ऐसा नहीं है कि मैं चोक हो गया। 27 रन की पारी खेली अक्षर पटेल। किस तरह से विराट कोहली जो है एक तरफ से क्रीज थामे हुए थे कि ठीक है मैं यहां पर डक कर रहा हूं, जो तमाम टफ बॉल्स आ रही हैं उनको डक कर रहा हूं, तुम्हें अगर कोई मौका मिल रहा है तो आप हिट करिए। तो यहां पर इंडिविजुअल स्कोर्स की बजाय कि ठीक है कोई मुझे कहेगा मैंने स्लो खेला लेकिन तुमको मैं मौका दे रहा हूं, मैं यहां से एक छोर संभाले हुए हूं, और अक्षर पटेल को कहा कि तुम मारो। तो आप देखिए कि किस तरह से टीम जो है वहां पर एक पूरा माइंड गेम भी खेली और एक टीम के साथ भी खेली। साउथ अफ्रीका एक समय बहुत ही ज्यादा मजबूत स्थिति में लग रहा था। जसप्रीत बुमराह उस वक्त आते हैं और बुमराह ने किस तरह से विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक का विकेट लेकर मैच भारत की झोली में डाल दिया है। तो आप देखिए कि इसके साथ ही हार्दिक पांड्या ने आखिर ओवर में जो शानदार गेंदबाजी की है ना, उन्होंने मैच में 3 विकेट जो हैं वो झटके हैं। तो हार्दिक पांड्या का जो वो आखिरी ओवर है, आपको पता है कि भाई ये ओवर के बाद आप हीरो भी बन सकते हैं, विलन भी बन सकते हैं। और हार्दिक पांड्या पिछले 6 महीने से अपनी निजी जिंदगी की बात कर लें या फिर आईपीएल में मुंबई इंडियंस की कप्तानी लेने के बाद किस तरह से उन्हें मैदान में बू किया गया, किस तरह से सीनियर खिलाड़ियों ने भी कहा कि गलत है, तो बहुत सारी आलोचनाओं को उनको सामना करना पड़ रहा था। लेकिन कल शायद हार्दिक पांड्या ने ना सबका जो नाराजगी थी, सबके जो सवाल थे, जो गुस्सा था, सब धो दिया। और यहाँ पर रोहित शर्मा और उनके बीच में टसल की बात कही जाती है लेकिन वो टसल कहीं दिखी नहीं। और उसके बाद देखिए कि किस तरह से रोहित शर्मा जो आते हैं और उनको चूम लेते हैं और गोदी में उठा लेते हैं। तो बहुत कुछ कह रही थी वो तस्वीरें। और यहाँ पर अर्शदीप सिंह को नहीं भूल सकते हैं, युवा खिलाड़ी हैं और किस तरह से हर मैच में कंसिस्टेंसी के साथ बुमराह अगर लाइमलाइट ले जाते हैं, मैन ऑफ द मैच ले जाते हैं, लेकिन अर्शदीप उनको दूसरे एंड से उतनी ही बखूबी के साथ जो है वो सपोर्ट करते रहते हैं। तो ये टीम है, ये कोऑर्डिनेशन है। हमारे साथ दिनेश मौर्य मुंबई से जुड़ चुके हैं और रुचि कुमार लखनऊ से जुड़ चुकी हैं। लेकिन यहां पर पहले मुंबई ही चलेंगे क्योंकि रोहित शर्मा जो हैं, और अतुल भाटिया भी दिल्ली से हैं, लेकिन रोहित शर्मा की बात हो रही है। कप्तान ने वो कर दिखाया है, मुंबई के लड़के ने, शर्मा जी के लड़के ने वो कर दिखाया है जो मलाल 8 महीने पहले रह गया था। तो वहां पर कितना उत्साह है, क्योंकि जाहिर सी बात है ठीक है टीम इंडिया की जीत है लेकिन रोहित शर्मा कप्तान है तो मुंबई वाले थोड़ा एक्स्ट्रा खुश हैं। जी बिल्कुल, देखिए मुंबई करो की खुशी का आज कोई ठिकाना नहीं। एक एक कर तमाम फैन से बात करते हैं। आप मुझे बताइए, रोहित शर्मा ने ये जीत दिलाई है। यस, रोहित शर्मा की वजह से हुई है, लेकिन भारत के ऑल प्लेयर्स अच्छे खेले इसलिए भारत को जीत मिली। आपका क्या कहना, बताइए आज के इन टीम ने जिस तरह से परफॉर्म किया और वर्ल्ड कप जीता। जो भारत में परफॉर्मेंस किया बहुत अच्छा किया है और रोहित शर्मा की कैप्टनशिप में जो हुआ है वो अच्छा होना चाहिए। ये बेस्ट टीम थी और जो उसकी कैप्टनशिप थी वो भी सबसे अच्छी थी। अक्षर पटेल की जो 24 ओवर की ओवर गई थी उसके बाद जो कमबैक है इंडिया का, हर्षदीप सिंह का ओवर थी, बेस्ट हुआ था। इसलिए भारत की जैसी कोई टीम नहीं है और बेस्ट परफॉर्मेंस, बॉलिंग परफॉर्मेंस के लिए इंडिया वर्ल्ड कप और ऑलवेज ए वर्ल्ड कप सूर्य कुमार यादव के कैच के लिए जा रहा है। तो इसके लिए एक अपना हिप्पी बुरे हो रहे चाहिए। भारत माता की जिस समय 30 बॉल पे 30 रन चाहिए थे तब थोड़ा टेंशन था, बिल्डअप हो रहा था, डर लग रहा था, दिल में बेचैनी हो रही थी। आधे जन ने तो टीवी बंद कर दिया था। उसके बाद में 2 ओवर के बाद सोचा नहीं था कि वर्ल्ड कप आएगा, पर आ गया। आप टीम इंडिया देखिए, आप जीत चुके हैं, टीम इंडिया भारत आने वाली है, तो मुंबई में किस तरह से उनका स्वागत होने वाला है? क्या तैयारी की आप लोगों ने? तैयारी तो बहुत है पर वो जो कप चाहिए रोहित शर्मा खेळलेला आहे, मुंबईचा राजा रोहित शर्मा, ज्यानी जी बॅटिंग आणि परफॉर्मन्स जो विराट कोहलीला लास्ट पर्यंत त्यांनी सपोर्ट केलाय, एक टीम कॉम्बिनेशन जे असतं, रोहित शर्मा जो बोलतात, जो परफॉर्मन्स होते, जो आपला प्लेयर किती इनफॉर्म असून दे, इनफॉर्म नसून दे, त्याचा जो रोहित शर्मा जो एक प्लेअरवर भरोसा ठेवलेला आहे, तो विराट कोहली जो त्यांनी जो आपला किंग कोहली त्याला जो बोलतात ना, त्यांनी जे केला परफॉर्मन्स 70-57 जो खेळलेला आहे,
बहुत बड़ी बात है। आइए आपका क्या कहना, आइए आप बताइए, आपका क्या कहना। तो देखिए चलिए, तो जीत का उत्साह है और रोहित शर्मा, जाहिर सी बात है मुंबई के शर्मा जी के लड़के हैं, तो जाहिर सी बात है वहां पर उनकी खुशी जो है और जो तमाम मीम्स जो होते हैं ना उनको लेकर वो बनने अभी से शुरू हो गए हैं। हम रुचि जी के पास और अतुल के पास भी आएंगे क्योंकि नेल बाइटिंग फाइनल जिसे कहते हैं, फाइनल्स का फाइनल्स ये था और इसका सफर भी जरा मैं आपको समझा देती हूँ शुरू कैसे हुआ और कब लगा कि भाई हाँ ये कप हमारा है और हम इसे डिजर्व करते हैं क्योंकि हम एक चैंपियन की तरह से खेल रहे हैं। अगर आप तमाम मैचों को थोड़ा फ्लैशबैक में जाएंगे और एक एक करके देखने की कोशिश करेंगे कि हम किस तरह से खेले। पहला मैच था इंडियन वर्सेस आयरलैंड का और यहां पर ठीक है सबको पता था कि एक आसान मैच है आयरलैंड की टीम, लेकिन आयरलैंड की टीम ने दूसरी टीमों को अच्छी खासी टफ स्पॉट में रखा था। भारत की जीत हुई थी, बुमराह ने 6 रन देकर 2 विकेट लिए थे, हार्दिक पांड्या ने 27 रन देकर 3 विकेट, अर्शदीप सिंह ने 35 रन देकर 2 विकेट लिए थे, रोहित शर्मा ने 52 रन बनाए थे और ऋषभ पंत एक ऐसे एक्सीडेंट के बाद आप कमबैक कर रहे हैं और इतने बड़े मैच में, इतने बड़े इवेंट में, तो 26 रन वहां उन्होंने जोड़े और मैन ऑफ द मैच बने थे जसप्रीत बुमराह। बुमराह को तो तमाम लोग जितनी तारीफ कर रहे हैं वो कमी लग रही है कि एक वर्ल्ड क्लास बॉलर हमारे पास है जो अब तक कहा जाता था टीम इंडिया क्या है अपने बल्लेबाजों पर निर्भर रहती है, लेकिन कल के मैच में दिखाया कि नहीं हमारे गेंदबाज भी जो है उतने ही कमाल के हैं और फील्डिंग भी उतनी कमाल की। अब कुछ भी ऐसा नहीं रहा है जो कमी हो, तो इसीलिए हम विश्व विजेता बने हैं। तो पहला मैच हमने जीत लिया। दूसरा मैच आया ग्रुप स्टेज का और ये मुकाबला जो है वो महा मुकाबला था भाई। हालांकि टीम पाकिस्तान की अब उतनी जिसे कहीं मजबूत नहीं रही थी, लेकिन ये महा मुकाबला था क्योंकि पाकिस्तान जब इंडिया के सामने आता है तो एक अलग अंदाज में खेलता है और हुआ भी ऐसे ही। दूसरा मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, भारत 119 रन बना पाया। सबको टेंशन थी कि भाई लग रहा है कि इस बार हार जाएंगे, लेकिन देखिए रोहित शर्मा 13 पे आउट हो गए, विराट कोहली 4 रन बनाकर आउट हो गए। तो ऐसे टफ मैच में अपने उस प्रतिद्वंदी के साथ मैच में जिसमें कहते हैं कि भाई विश्व कप में अगर गलती से हार भी गए पाकिस्तान से नहीं हारना है, तो उस प्रेशर वाले मैच में 42 रन ऋषभ पंत बनाते हैं, अक्षर पटेल 20 रन बनाते हैं। 119 रन का हालांकि पिच बहुत टफ थी, लेकिन इसके बावजूद भी कहा जा रहा था कि ये टोटल जो है कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर बोर्ड पर बहुत अच्छा नहीं है टी20 के मुकाबले से। लेकिन टीम इंडिया के गेंदबाज एक बार फिर से चलते हैं। जसप्रीत बुमराह 14 रन देकर 3 विकेट झटकते हैं, हार्दिक पांड्या 24 रन देकर 2 विकेट हासिल करते हैं और मैन ऑफ द मैच एक बार फिर से बनते हैं जसप्रीत बुमराह। तो आप देखिए कि किस तरह से बुमराह जो है उन्होंने इस मैच में भी एक शानदार तरीके से बॉलर्स ने मैच जो है वो जिताया, बॉलर्स मैच निकाल के ले गए पहले 2 मैच। अब इसके बाद अगले मैच की तरफ आते हैं। हमारा जो अगला मुकाबला था वो मुकाबला था भारत का अमेरिका के साथ और वो टीम क्योंकि वहीं होस्ट कंट्री थी, लगता नहीं था कि बहुत मुश्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका ने 110 रन का एक इजी टारगेट दिया था। अर्शदीप सिंह ने 9 रन देकर 4 विकेट लिए थे, हार्दिक पांड्या ने 2 विकेट लिए थे और सूर्य कुमार यादव ने 50 का स्कोर खड़ा किया। शिवम दुबे ने 31 और ऋषभ पंत 18 रन बना सके थे और मैन ऑफ द मैच अर्शदीप सिंह रहे थे। तो आप देखिए कि ऐसा नहीं है कि रोहित हैं, विराट हैं तभी सब कुछ है। यहाँ शिवम दुबे भी हैं, यहाँ सूर्य कुमार यादव भी हैं, ऋषभ पंत भी हैं, बुमराह भी हैं, अर्शदीप भी हैं, हार्दिक पांड्या भी हैं, तो सब अपना अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो दे रहे हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पर नाम बदलते जाएंगे मैच दर मैच, तो इसीलिए पता चलता है कि ये टीम जो है वो इतनी अच्छी है कि टॉप टू बॉटम आपको कोई भी मैच जिता सकता है। जो मैच विनिंग प्लेयर्स होते हैं वो इस टीम में बहुत ज्यादा हैं। अब आइए अगले मैच की तरफ। तो यहां से हम अपने 3 मैच जीत चुके हैं। अगला मैच था सुपर 8 में इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान। तो 181 रन भारत ने बनाए थे, लेकिन अफगानिस्तान को हल्के में नहीं लेना चाहिए था, ऑस्ट्रेलिया को हराया था उन्होंने। सूर्य कुमार यादव ने 53 रन बनाए, हार्दिक पांड्या ने 32, विराट कोहली ने 24, अर्शदीप सिंह ने 36 रन देकर 3 विकेट झटके और जसप्रीत बुमराह ने 7 रन देकर 3 विकेट लिए। सूर्य कुमार यादव यहां पर मैन ऑफ द मैच रहे। तो इस बार मैन ऑफ द मैच बदल गया, यानी गेंदबाज से बल्लेबाजों की तरफ खिसक गया। तो सूर्य कुमार यादव यहां पर मैन ऑफ द मैच रहे। तो सुपर 8 में शानदार आगाज के बाद भारत का अगला मुकाबला जो था वो पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ था और बांग्लादेश में यहां पर देखिए रोहित शर्मा ने 23, विराट कोहली ने 37, ऋषभ पंत ने 36, शिवम दुबे ने 34, हार्दिक पांड्या ने 50 रन बनाए। 196 यहां भारत का स्कोर रहा था और एक अच्छा स्कोर यहां पर बांग्लादेश के सामने खड़ा किया था। बांग्लादेश ने 146 रन पर टीम ऑल आउट हो गई। कुलदीप यादव ने 3 विकेट लिए, जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट लिए, अर्शदीप सिंह ने 2 विकेट लिए। मैन ऑफ द मैच बने यहां पर हार्दिक पांड्या। तो आप देखिए कि एक हीरो नहीं है हमारे पास, हमारा हर खिलाड़ी हीरो है, हर खिलाड़ी मैच विनर है। तो इसी का परिचय हम मैच दर मैच दे रहे थे। सुपर 8 में आखिरी मुकाबला जो था भाई वो माइटी ऑस्ट्रेलिया से हुआ था और यहां पर ये मुकाबला नहीं था। सब कह रहे थे हमें अपनी पुरानी जो हार है ना उसका बदला लेना है। ये सेमीफाइनल से पहले सेमीफाइनल की तरह से देखा जा रहा था और यूं कहें कि हिंदुस्तानी काफी इमोशनल होते हैं। पता था कि अंक तालिका में बहुत कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि भाई आज नहीं हारना है। सेंट लूसिया के डेरेन सेमी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए बोला और भारत ने
क्या शानदार बल्लेबाजी की। उस दिन रोहित शर्मा ऐसा लग रहा था कि उन्हें नवंबर का वो दिन याद आ गया था, 19 नवंबर, और कह रहे थे कि आज तो बदला लेकर मानूंगा। 92 रनों की शानदार पारी उन्होंने खेली। सूर्य कुमार यादव ने 31 रन बनाए, शिवम दुबे ने 28, हार्दिक पांड्या ने 27। और उसके बाद गेंदबाजी देखिए, अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट झटके, यहां 37 रन देकर। कुलदीप यादव ने 2 विकेट लिए, जसप्रीत बुमराह को 1 विकेट मिला। मैन ऑफ द मैच रहे हिटमैन रोहित शर्मा। तो जब मैच बड़े होते हैं ना, तो वहां पर देखिए किस तरह से रोहित शर्मा एंट्री कर जाते हैं। विराट कोहली अभी भी एक टेंशन बने हुए थे कि भाई विराट क्यों नहीं चल रहे हैं, विराट कब खेलेंगे। सवाल उठने लग चुके थे। सेमीफाइनल आके खड़ा हुआ था, टीम में रखना है नहीं रखना है, क्या हो गया है विराट की फॉर्म को। तो ऐसे में रोहित शर्मा और लगातार राहुल द्रविड़ उनका साथ दे रहे थे कोच। भारत का दूसरा जो मुकाबला सेमीफाइनल में था वो विश्व विजेता इंग्लैंड से हुआ था। पिछले विश्व विजेता इंग्लैंड से गुआना में इंग्लैंड ने टॉस जीता और भारत को बल्लेबाजी के लिए पहले बुलाया था। भारत ने यहां पर 171 रन का स्कोर खड़ा किया। रोहित शर्मा ने एक बार फिर से कप्तानी पारी खेली, 57 रन की। सूर्य कुमार यादव ने 47 रन बनाए, हार्दिक पांड्या ने 42 और अक्षर पटेल ने 20 रन बनाए। वहीं गेंदबाजी की बात करें, कुलदीप यादव ने 19 रन देकर 3 विकेट झटके। अक्षर पटेल यहां पे क्रूशल साबित हुए, 3 विकेट लिए, 3 क्रूशल विकेट उन्होंने लिए और 23 रन दिए। जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट लिए और मैन ऑफ द मैच इस बार बनते हैं अक्षर पटेल। तो आप सोचिए कि मैच दर मैच हम जो हैं अलग खिलाड़ी, अलग लोगों के साथ जो हैं वो अच्छा प्रदर्शन करते गए। किसी एक या दो खिलाड़ी पर डिपेंडेंट हम नहीं थे और इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम डिजर्व करते थे विश्व विजेता बनना। अतुल भाटिया दिल्ली से, दिनेश शर्मा मुंबई से, रुचि जी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ी हुई हैं। रुचि जी, मैच आपने देखा था या फिर टीवी बंद कर दिया था या फिर एकदम क्या था? सब लोग कह रहे हैं ना एकदम धुकधुकी हो रही थी कि जीतेंगे नहीं जीतेंगे। कितना टेंस सिचुएशन थी कल? जी बिल्कुल, और देश में शायद ही ऐसा कोई होगा जो टीवी के सामने ना बैठा हो, देख रहा हो। एक एक बॉल पे दिल की धड़कनें बढ़ रही थी रात में और बस ये लग रहा था कि अब जल्दी से रिजल्ट पता चल जाए। इंडिया ये T20 का वर्ल्ड कप फाइनल जीतेगा, वर्ल्ड चैंपियन बनेगा कि नहीं बनेगा। और जब लास्ट बॉल हुई तब तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। और जहां पर हम रहते हैं वहां पर आप सोच नहीं सकती कितने पटाखे वहां रात में छूट रहे थे। दिवाली में इतने पटाखे नहीं होते जितने पटाखों की आवाज कल रात में हमने वहां पर सुनी। तो खुशी का माहौल था, जश्न का माहौल था, लोग सड़कों पे निकल आए थे। और इस समय हम ये मिनी स्टेडियम है राजाजीपुरम का और यहाँ क्रिकेट एकेडमी है। ये बच्चे हैं छोटे छोटे, इनके अंदर भी बहुत ज्यादा खुशी है। और इन सब ने ये देखिए इतने छोटे बच्चे, इनसे अभी हम पूछ रहे थे तुमने रात में मैच देखा? तो कह रहे थे हमें जगा हुआ था। तो अब ये एक जुलूस निकालने जा रहे हैं जश्न का। इन्हीं लोगों से पूछते हैं, कल रात में तुम लोग कितने बजे तक जगे? 12 बजे तक। पूरा मैच देखा? जी। नींद नहीं आ रही थी? नहीं। तो क्या लग रहा था, मन में धक-धक हो रही थी, क्या होगा? नहीं, हम लोग तो को पता था कि इंडिया जीतेगी। वो कैच कैसा लगा सूर्य कुमार? जबरदस्त। हाँ, बहुत अच्छा। रुचि जी, इनसे इनके बेस्ट मोमेंट पूछिए कि उस साइड वो चले गए तब क्या लगा कि अब कैच? हाँ मुझे लगा कि सूर्य कुमार पकड़ लेगा। जिस हिसाब से उनकी फील्डिंग है वो बहुत बढ़िया फील्डर है। लेकिन मैच का बेस्ट मोमेंट क्या लगा? कब लगा कि नहीं अब तो भारत वर्ल्ड कप जीतने ही जा रहा है, विश्व चैंपियन बनने जा रहा है? जब जसप्रीत बुमराह ने ये बोल्ड किया उस टाइम का सबसे बेस्ट मूवमेंट था। और सूर्य कुमार ने जो ये एक कैच पकड़ा जो अनएक्सपेक्टेड था, वो मेरे को सबसे ज्यादा बेस्ट लगा। अच्छा, फिर जब मैच हो गया तो विराट कोहली और रोहित शर्मा ने कहा कि अब T20 नहीं खेलेंगे, रिटायरमेंट। तो कुछ निराशा हुई, लगा कि नहीं अभी खेल सकते थे? निराशा हुई, उम्मीद थी खेलने की और 2 साल। अच्छा, आप बताइए, जैसे कल रात में जब मैच देख रहे थे कभी ऐसा लगा कि मैच अब ना देखें? कई तरह के टोने टुटके भी होते हैं, क्या पानी पिया या पानी पीने ना उठे? ऐसा तो उठा ही नहीं, तो बहुत डर लग रहा था अंदर ही अंदर। ऐसा लग रहा था कि मैच हार ही गए। बस 30 बॉलों पे 30 रन चाहिए थे, तब डर लगने लगा था। ऐसा लग रहा था बस हार ही गए। फिर अचानक से मैच एकदम चेंज हो गया, तब अच्छा लगने लगा, तब दिल को सुकून मिला। बस एकदम रोने वाला मूड हो गया था। रोने वाला मूड हो गया था। बिल्कुल रुचि जी, इसमें तो बच्चे ने सबकी भावनाएं बयां कर दी हैं कि एक वक्त ऐसा आया था जब लग रहा था कि बस अब कैसे जीतेंगे भाई, क्या करेंगे। मतलब 30 बॉलों में 30, वो भी T20 में। लेकिन ये टीम इंडिया है और ये वर्ल्ड चैंपियन है। और ये वर्ल्ड चैंपियन इसलिए है क्योंकि ये किसी के मुंह से जीत को छीन के लाना चाहते हैं। अतुल, दिल्ली में तो दिल्ली की सड़कों पर इंडिया गेट की बात करें, हम हर जगह की बात करें, तो ऐसा लग रहा था दिवाली मन रही है और जुलूस निकल रहे थे रात के 12 बजे। 2 बजे तक वहां पे पुलिस को आके इंटरवीन करना पड़ा था। जश्न की खुमारी अभी भी जारी। बिल्कुल पिनाज, देखिए बात विजय पथ की हो रही है। इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीता है, तो हम इस समय कर्तव्य पथ पर मौजूद हैं, जो ठीक इंडिया टीवी जो इंडिया गेट के बिल्कुल सामने है। कुछ लोग यहां पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मैच देखा, क्या लगा सबसे अच्छा? सूर्य कुमार यादव की वो कैच और या फिर जिस तरीके से बुमराह ने बॉलिंग करी या विराट कोहली की बैटिंग, क्या सबसे अच्छा लगा?
मैं कहना चाहूंगा कि बुमराह जो पूरे वर्ल्ड कप में उसकी बॉलिंग परफॉर्मेंस रही इट्स आउटस्टैंडिंग, और इस टूर्नामेंट में जैसा इंडिया ने बॉलिंग की है, एक्सेप्शनल बॉलिंग, आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन। और जैसे कल मैं मैच देख रहा था, विराट की इनिंग मेरे को बहुत स्लो लगी, बट वेरी क्रूशियल इनिंग थी टू गेट सेट टारगेट 177, एंड इंडिया बॉलिंग इट्स आउटस्टैंडिंग। एक समय लग रहा था मुझे कि लगता है हम लोग मैच हाथ से चला गया जब वो एडन मार्क क्रम और क्लासन और डेविड मिलर खेल रहे थे, बट द वे बुमराह बॉल आउटस्टैंडिंग। कुछ और लोग भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। मैच देखा, क्या सबसे अच्छा लगा? इंडिया वर्ल्ड कप जीती। मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि 30 बॉल में 30 रन बनाने, अब कोई चमत्कार ही इंडिया को जिता सकता है, और वो चमत्कार वो सूर्य कुमार यादव के कैच के रूप में, पता नहीं भगवान ने कहां से उसको कैच को बना दिया और इंडिया का मैच बन गया। बहुत जी नहीं, भगवान ने तो बनाया ही बनाया। रोहित ने भी कहा कि कुछ ऐसा था कि जब सब कुछ अच्छा हो रहा होता है, पूरा अपना मन दे रहे होते हैं, पूरी मेहनत कर रहे होते हैं, तो भगवान भी आपका साथ देता है मेहनत करने वालों का। लेकिन भगवान के साथ साथ ये तारीफ करनी होगी हमारे कोच की, सपोर्ट स्टाफ की, कि इस तरह से टीम इंडिया की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग, जो सबसे ज्यादा कंसर्न इशू रहा था, उसे निखारा है कि हम ऐसे कैच भी पकड़ सकते हैं।